Welcome students. Today we are going to continue the wind cap from your book Blossoms. Okay? सो ये यूनिट इसका पहला यूनिट जो है वो हम लोगों ने पिछले वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। अगर कोई नहीं सुने हो तो प्लीज़ मेरा आगे वाला वीडियो तुम लोग देख लो। तो हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ पे एक बच्चे के बारे में बोला गया है जो जहाजी बनना चाहता था, लेकिन उसकी माँ जो है राज़ी नहीं थी। लेकिन एक दिन उस बच्चे को फील्ड में वो किसान था, तो वो ज़मीन में काम करते करते उसको एक टार्टल मिला और उस टार्टल का उसने प्राण बचाया। तो टार्टल ने उसको एक वरदान दिया। वैसे तो वो बच्चा कुछ बोला नहीं, लेकिन वो टार्टल समझ गया, मतलब वो फेयरी मैन बन चुका था, तो वो फेयरी मैन समझ गया कि उसके मन में क्या है। तो आप देखो क्या होता है ना। उसको क्या बोलता है देखो। Since you put me on your head like a hat to keep me safe, I shall give you a different kind of cap in return. The kind sailors most desire. A cap full of wind. But there's one warning. No human hand will ever be able to take it off. तो वो फेयरी मैन ने बोला कि हाल क्योंकि तुमने मुझे अपने सर पे एक हैट के तरह बिठा दिया था ताकि मैं सेफ रहूं, तो मैं तुमको एक दूसरे तरह का कैप दूंगा रिटर्न में, जैसा कि हर कोई सेलर डिज़ायर करता है। आ कैप फुल ऑफ विंड, जिस कैप में बहुत सारा हवा रहेगा। बट देयर्स वन वार्निंग, लेकिन एक वार्निंग है। नो ह्यूमन हैंड विल एवर बी एबल टू टेक इट ऑफ। कोई भी इंसान का हाथ लेकिन इस कैप को उतार नहीं पाएगा। ओके, सो द फेयरी मैन सेज that since you kept me safe and you put me on your head like a hat, I shall give you a different kind of a cap full of wind. But keep it in your mind that no human hand will ever be able to take it off. Then, with a blink, the fairyman disappeared, leaving a striped cap behind. Young John put the cap on his head and ran home to tell his mother. अब एक कैप पीछे छोड़कर वो फेयरी मैन जो है डिज़अपियर कर गया। अब ये बच्चा यंग जॉन जो है वो कैप अपने सर पे रखा और अपने माँ को बोलने के लिए भागा। नो गुड विल कम ऑफ द विंड कैप, शी सेड, बट द लैड वुड हैव नन ऑफ हर कॉशंस। माँ ने मना किया कि इस कैप से कोई अच्छा चीज़ नहीं होगा, लेकिन ये बच्चा जो है अपने माँ का कोई भी वार्निंग्स, कोई भी चेतावनी नहीं मानने वाला था। The very next day, putting on the sailor's cap, he ran off to the sea. On seeing a ship anchored near the shore, he requested the captain to take him along. Thus began his first ever sea voyage. तो दूसरे दिन सुबह वो सेलर के कैप के साथ समुंदर की तरफ भागा। वहाँ पे एक जहाज भी था जो कि एंकर किया हुआ था। एंकर यानी अच्छे से उसको बांध के रखा गया था वहाँ पर। तो वो उसने कैप्टन से रिक्वेस्ट किया कि आप प्लीज़ मुझे भी अपने साथ लेते चलिए। तो एकदम उसका फर्स्ट सी वॉयज जो है शुरू हुआ। वेल द विंड कैप वर्कड एज द फेयरी हैड सेड, बट दैट वन कंडीशन प्रिवेल्ड। अब विंड कैप तो काम किया अपना, जब भी जिस ओर से हवा का ज़रूरत था हवा मिला, लेकिन वो कैप कोई खोल नहीं पाएगा। नाउ दैट वॉज बोथ बैड एंड गुड। अब वो अच्छा भी था बुरा भी। इट वॉज बैड बिकॉज जॉन कुड नीदर टेक हिज कैप ऑफ बिफोर हिज कैप्टन नॉर एट बेड टाइम। अब जहाज में ये नियम है कि अगर कैप्टन सामने आ जाता है तो बाकी जहाजी लोग जो हैं सब अपना कैप जो है अपने सर से नीचे कर देंगे, खोल देंगे, उतार लेंगे। लेकिन जॉन ये कैप नहीं खोल पाता था क्योंकि ये कैप तो खुलेगा नहीं किसी के हाथ से, और ना ही सोते वक्त वो कैप उतार पाता था। एंड इट वॉज गुड बिकॉज नीदर कुड ही लूज द कैप नॉर कुड इट बी स्टोलन फ्रॉम हिम। और ये अच्छा था इसलिए कि ना तो वो कभी कैप हराएगा उससे और ना ही कोई उससे चोरी कर पाएगा। Since it was wind that sailors called for and wind that John could supply, he soon became very popular. अब जहाजी लोगों को तो हवा चाहिए था ताकि जहाज अच्छे से चले, और जॉन बोलने पर ही हवा ला सकता था, तो इसलिए वो बहुत पॉपुलर हो गया। When he twisted the cap, he could summon the east wind and the west wind. जब वो कैप को ट्विस्ट करता, इधर मुड़ता उधर मुड़ता, तो वो बुला पाता, ईस्ट से वेस्ट से विंड बुला पाता।
He could also turn it to call both the north as well as the south wind. और कैप को घुमा के वो उत्तर से और दक्षिण से भी विंड बुला पाता. The captain would therefore never part with his prized sailor and let him ashore. इसलिए कैप्टन ने इसको कभी भी अपने से अलग नहीं किया और उसको मतलब हर जहाज को छुट्टी मिलता है 2-4 महीने बाद कि जाओ थोड़ा घुमाओ, लेकिन इसको कभी नहीं दिया. For a year and a day, young John did not set foot on land. अब 1 साल और 1 दिन बीत गया, लेकिन इसने जमीन पे उतरा नहीं. He saw nothing but the churning of the waves. वो खाली क्या देखता रहा? वो खाली waves का movement देखता रहा. Soon there grew in his heart a strong desire to see the land. बहुत ही जल्द उसके मन में जो है ज़मीन में जाने का तो बहुत इच्छा जाग उठा. तो यहीं पे ये यूनिट ख़त्म होता है. देखो यहाँ पर एक्टिविटी क्या है. कंप्लीट द सेंटेंसेस. द कैप दैट सेलर्स मोस्ट डिज़ायर इज़ द विंड कैप. ओके, द इज़ द विंड कैप. यहाँ पर देखो वही मिला है. अ कैप फुल ऑफ विंड, ये लिखो, विंड कैप नहीं लिखो. द कैप दैट सेलर्स मोस्ट डिज़ायर इज़ द कैप फुल ऑफ विंड. इज़ द कैप full of wind. Seeing a ship anchored near the shore, जॉन ने क्या किया देखते हैं. He requested, यहाँ से लिखोगी, he requested the captain to take him along. He requested the captain to take him along. यहाँ पर by twisting the cap, John could summon. ट्विस्ट करके वो कौन कौन सा हवा बुला पाता देखो. ट्विस्टिंग द कैप जॉन कुड समन द, यहाँ से लिखोगी, द ईस्ट विंड एंड द वेस्ट विंड. ठीक है, और नॉर्थ और साउथ विंड के लिए वो टर्न करता था. जॉन डिजायर टू सी द लैंड बिकॉज क्यों उसको लग रहा था कि अभी उसको देखना चाहिए. बिकॉज इट हैड ऑलरेडी बीन अ ईयर एंड अ डे he had not set foot on land. Because it had already been a year and a day, he had not, यहाँ पे had not कर रहा है, did not नहीं, had not set foot on land. Okay. Activity 5. Why did the ferryman offer John the wind cap? The ferryman offered John the wind cap because बोल के यहाँ पे लिखोगी, because it was a kind of cap, that the sailors desired most. Because it was the kind of cap that the sailors desired most. Okay. What was the condition that was associated with the wind cap? The condition that was associated with the wind cap was, यहाँ तक लिखने के बाद लिखोगी was, that no human hand, यहाँ पर देखो, that no human hand, ये will को would करोगी, WOULD, would, that no human hand would ever be able to take it off. That no human hand would ever be able to take it off. Why did John became popular with the sailors? John became, यहाँ पे became करोगी, John became popular with the sailors because he could provide wind as desired. Because he could, COULD, he could provide, PROVIDE, provide wind as desired, DESIRED. He could provide wind as desired. ओके. ये वाला आंसर हम थोड़ा सा फिर से देखते हैं. जॉन डिजायर टू सी द लैंड बिकॉज इट वॉज ऑलरेडी अ ईयर एंड अ डे सिंस ही हैड सेट फुट ऑन लैंड. बिकॉज it was already a year and a day since he had set foot on land. ये वाला लिखोगी, पहला वाला हम कैंसिल कर रहे हैं, ये वाला लिखोगी, पहला वाला ठीक नहीं था. ठीक है, ये वाला सही है, ये वाला लिखोगी.
तो आज का वीडियो यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। सो आज के वीडियो में ज़रूर जितना पढ़ाया गया उसको पढ़ो, लर्न करो, देखो इसको, और जो है नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करो। प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक करो, और टिल द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय स्टूडेंट्स।